क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका पैर जन्म से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है? क्या ये सिर्फ कमजोरी है या कोई गंभीर बीमारी? आज हम बात करेंगे क्लब फुट यानी कंजेनिटल टालिट्स एक्विनो वायरस, जिसे शॉर्ट में CTEV कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कॉजेस, पैथोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट के बारे में पूरी डिटेल में आसान हिंदी भाषा में। डेफिनेशन: क्लब फुट एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है यानी जन्मजात विकृति, जिसमें बच्चे का पैर अंदर और नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये डिफॉर्मिटी मुख्यतः एंकल और फुट जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में कंजेनिटल टालिट्स एक्विनो वायरस कहा जाता है। मीनिंग ऑफ CTEV: CTEV नाम को समझते हैं। कंजेनिटल इक्वल्स जन्म से मौजूद, टालिट्स इक्वल्स एंकल और फुट की डिफॉर्मिटी, एक्विनो इक्वल्स पैर नीचे की तरफ झुका होना, वायरस इक्वल्स पैर अंदर की तरफ मुड़ा होना। इसलिए क्लब फुट में बच्चा पैर के आउटर बॉर्डर पर चलने लगता है। इंसिडेंस: ये डिफॉर्मिटी लगभग 1000 न्यूबॉर्न बच्चों में एक बच्चे में पाई जाती है। लड़कों में ये ज्यादा कॉमन होती है। कई केसेस में दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं। कॉजेस, एटियोलॉजी: क्लब फुट का एग्जैक्ट कॉज पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन कई कारण माने जाते हैं। पॉसिबल कॉजेस: 1. जेनेटिक फैक्टर्स, परिवार में हिस्ट्री होना। 2. इंट्रायूटेराइन मलपोजिशन, गर्भ में बच्चे की गलत पोजीशन। 3. न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट, मसल्स और नर्व्स की एबनॉर्मेलिटी। 4. अरेस्टेड फीटल डेवलपमेंट, फीटल ग्रोथ ठीक से न होना। 5. इडियोपैथिक कॉज, कई केसेस में कारण पता नहीं चलता। पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस: अब समझते हैं क्लब फुट में पैर में क्या चेंजेस होते हैं। में डिफॉर्मिटीज: 1. एक्विनस, हील ऊपर उठ जाती है, बच्चा पैर के पंजे पर खड़ा होता है। 2. वायरस, हील अंदर की तरफ मुड़ जाती है। 3. अडक्शन, फॉरफुट अंदर की ओर चला जाता है। 4. कैवस, फुट आज ज्यादा हाई हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स: अब जानते हैं क्लब फुट के सिम्टम्स और साइंस। जन्म से पैर टेढ़ा दिखना, फुट अंदर और नीचे की ओर मुड़ा होना, हील छोटी और टाइट होना, काफ मसल्स पतली होना, बच्चा नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाता। सेवियर केसेस में पेन और डिसेबिलिटी। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से किया जाता है। इन्वेस्टिगेशंस: क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फुट पोजीशन देखना, रेंज ऑफ मोशन चेक करना, एक्सरे, बोन डिफॉर्मिटी एसेस करने के लिए, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी में भी डिटेक्ट हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस: कुछ डिजीजेस क्लब फुट जैसी दिख सकती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस: पोजिशनल फुट डिफॉर्मिटी, मेटाटार्सस एडिक्टस, सेरेब्रल पॉल्जी डिफॉर्मिटी, स्पिना बिफिडा एसोसिएटेड डिफॉर्मिटी। कॉम्प्लिकेशंस: यदि ट्रीटमेंट समय पर न हो तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस: परमानेंट डिफॉर्मिटी, वॉकिंग डिफिकल्टी, फुट अल्सर्स, मसल वेस्टिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसेबिलिटी। ट्रीटमेंट: क्लब फुट का ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू हो उतना बेहतर होता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, पॉन्सेटी मेथड मोस्ट कॉमन। इसमें शामिल हैं जेंटल मैनिपुलेशन, सीरियल कास्टिंग, अकिलीज टेंडन रिलीज, ब्रेसिंग। ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट: यदि कास्टिंग से सुधार न हो तो सर्जरी की जाती है। सर्जरी इंक्लूड्स सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, टेंडन लेंथनिंग, बोन करेक्शन सर्जरी, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग। प्रिवेंशन: स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: जन्म के तुरंत बाद जांच, रेगुलर फॉलोअप, ब्रेस का सही उपयोग। क्लब फुट एक कॉमन कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, लेकिन सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से बच्चा पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसलिए अवेयरनेस और अर्ली मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।